और मेरे आका ने एक बात और कही, मुनाफिक और मोमिन की पहचान करना हो, मुनाफिक और मोमिन की पहचान करना हो तो मेरे अली का जिक्र कर देना। जिसका चेहरा खिल जाए समझना मोमिन है, और जिसका चेहरा मुरझा जाए समझ लेना मुनाफिक है। अब जरा खिले हुए चेहरे मैं देखना चाहता हूँ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हरम के वो गुलाब है, करम के वो सहाब है, शरफ के आफताब है, नजफ के महताब है, और अली खुली किताब है, वो रश के साथ शबाब है, फिदा है उन पे हर वली। अली 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 अली। चाहे जितना बड़ा वली हो, चाहे जितना आला दर्जे का वली हो, अगर मौला अली विलायत की मुहर न लगाए उसे विलायत मिल नहीं सकती। और आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अली वो है जो जन्नत और दोज़ख का तकसीम करने वाला है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अली को छोड़ा नहीं जा सकता। आओ जरा उस मंजिल में आओ जहां से मैं लेके चला था। मैदाने मैशर कायम है, सारे लोग खड़े हैं, आका अपनी चश्माने करम से मुकद्दस आंसुओं को बहा रहे हैं। अल्लाह की बारगाह से हुक्म हुआ, ए प्यारे मुस्तफा, इन प्यारी प्यारी आंखों से इन प्यारे प्यारे आंसुओं को रोक लो मेरे प्यारे। आए हाय, मुजद्दिद तरीक़त ने क्या हसीन फरमाया है। फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। नबी की चश्माने करम में जब आंसू आए, अल्लाह ने फरमाया प्यारे मुस्तफा आंसू रोक लो, आज ही के लिए तो मैंने वादा किया था कि भला सौफ योती का रब्बुका फतरदा, अन करीब हम तुम्हें इतना देंगे कि राजी करेंगे। मांगो, तुम क्या मांगते हो मैं अता करूंगा। मांगो क्या कुन तुम खैरा हो। अब जरा अपने आप को देखो, हम अपने आप को जानते हैं, आप अपने आप को जानते हो, अपने गुनाह के बारे में हम सब लोग खूब जानते हैं। अच्छा, समझ गए मैं क्या अर्ज कर रहा था। सबको अपने अपने बारे में मालूम है। अब आओ देखो, वहां मैदाने मैशर में सारे लोग हैं। अल्लाह फरमाएगा ऐ महबूब मांगो, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 सफ़े बनाएंगे। कितनी सफ़े? बिल्कुल आखिरी चल रहा है, 2 सफ़े बनेंगे। एक में सारे नेक होंगे, एक में सारे नेक होंगे। गौस भी हैं, अब्दाल भी हैं, कलंदर भी हैं, कुतुब भी हैं, ख्वाजा भी हैं, इमाम भी हैं, मुत्तकी भी हैं, परहेजगार भी हैं, मुजद्दिद भी हैं, मुफस्सिर भी हैं। ये सब अच्छे अच्छे लोग एक सब में होंगे। दूसरी तरफ गुनहगार खड़े होंगे, नादिमो शर्मसार होंगे, सर झुकाए होंगे, आंखों से आंसू जारी होंगे। मेरे आका फरमाएंगे घबराओ नहीं। अल्लाह फरमाएगा प्यारे मुस्तफा मांगो मैं दूंगा। मेरे आका कहेंगे परवरदिगार ये मेरी गुनहगार उम्मत है, इसे बख्श दे। अल्लाह फरमाएगा किसे किसे बख्शना बताओ, हाथ रखते जाओ मैं बख्शता जाऊंगा। इतनी अच्छी बात मैं नहीं बोल रहा यार। अल्लाह फरमाएगा हाथ रखते जाओ मैं बख्शता जाऊंगा। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम एक गुनाहगार के सर पे हाथ रखेंगे, कहेंगे मौला ये मेरा है, अल्लाह कहेगा बख्शा। फिर हाथ रखा जाएगा, मौला ये मेरा है, अल्लाह कहेगा बख्शा। जब ये मंजर चलेगा, नबी गुनाहगारों के सर पे हाथ रखते जाएंगे और कहेंगे ये मेरा है, ये मेरा है। तो अच्छे लोग अपनी सबसे निकलकर गुनाहगारों में आएंगे और कहेंगे कोई नेकी, कोई गुनाह उधार दे दो ताकि हमारे सर पे भी नबी हाथ रखे और कह दे ये मेरा है। जब उस मंजर को देखा तो बरेली का इमाम पुकार उठा कि क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा तुम्हारी है शफाअत, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
बस आखिर में आज की रात शबे बारात है, आज अगर तुमने मांग लिया और मेरे आका की इनायत हो गई, रब का करम हो गया, सच्चे दिल से तौबा करो कि परवरदिगार आज से इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम नमाजें न छोड़ेंगे, ये अहद करो। ये जो शैतान का हरबा यही है, हरबा होता है कि जिस वक्त कहा जाता है कोई अगर बात दिल में असर कर जाए तो हम कहते हैं कल से बस नमाज शुरू हो जाएगी, वो कल होता ही नहीं। ये शैतानी वसवसा है। अभी से पढ़ो, अभी से। आज की रात हम क्या करें, आपकी पब्लिक अच्छा सुन रही है जी, तो टाइम तो बहुत हो गया लेकिन मजबूर है। बहरहाल कुन तुम खैरा उम्मत, इसी पे आइए, बस आखिरी बात चल रही है। आखिरी क्या कहें, आखिरी है कि सेकंड लास्ट है मुझे नहीं मालूम, जहां तक चलेगा चलाएगा, रात जागने की है ये आपको भी मालूम है। कुन तुम खैरा उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो। उस बेहतरीन उम्मत के लिए किया क्या है, तुम बहुत गुनहगार हो गए हो। चलो हम तुमको एक फायदे वाली बात बताते हैं, हम नहीं अल्लाह बता रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह से कहा, परवरदिगार मैं तेरे किसी नेक बंदे से मिलना चाहता हूँ, बड़े इबादत गुजार बंदा हो। अल्लाह ने फरमाया ठीक है जाओ। जब तुम जाओगे फला फला जगह जाना, वहां देखना एक दरिया है, दरिया दरिया समझते है ना, दरिया है, वहां देखना एक बड़ा सा अंडे के जैसा गोल पत्थर है सफेद। तुम डरना नहीं, पानी में चल देना, पानी में चल देना, पानी तुम्हें डुबोगा नहीं। और जब पत्थर के पास पहुंचना तो अपना डंडा, हमारा डंडा कहाँ है, जब पत्थर के पास पहुंचना तो अपना डंडा उस पे मार देना। किस पे, पत्थर पे। अच्छा बड़ा पत्थर है वो, का डंडा मार देना। जब तुम डंडा मारोगे तो वो बीच से शक हो जाएगा, अंदर चले जाना, वही मेरा सबसे नेक बंदा है, बड़ा इबादत गुजार बंदा है। तो कहा ठीक है। अब जब पहले से बता दिया जाए तो फिर डर तो लगेगा नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े खुशशाद उस जगह पे पहुंचे, जैसा अल्लाह ने बताया था वैसे ही सब कुछ नजर आया। दरिया है, एक बड़ा सा सफेद पत्थर है, कदम बढ़ाया, डूबे नहीं। जब पत्थर के पास पहुंचे, एक डंडा उसको मारा पत्थर को, पत्थर दो टुकड़े हो गया, शक हो गया। शक, समझ रहे, समझ में आ रहा, शक हो गया। जब पत्थर शक हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम अंदर गए, देखा एक बंदा इबादत कर रहा है, खड़ा हुआ है, नमाज पढ़ रहा है। उसको नमाज पढ़ते देखा, इंतजार करने लगे अब ये सलाम फेरे तो फिर मैं इसे सलाम करूं। जैसे ही उसने बंदे ने सलाम फेरा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे आप लोग जवाब ही दे दो, है ना। ईसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, उसने जवाब दिया, पूछा आप कौन हैं, पत्थर के अंदर कैसे आए। कह लेंगे मैं अल्लाह का नबी ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हूं। कहा हुजूर यहाँ कैसे आए। कहा मैं ये देखने आया, ये पूछने आया हूं तुम यहाँ पे कब से इबादत कर रहे हो। तो कहा हुजूर 400 साल से इबादत कर रहे हो। कितने साल से, 400 साल। अब आप अपना नसीब देखना फिर बताना। कुन तुम खैरा उम्मत जो कहा गया है, क्यों कहा गया ये समझो। का कब से इबादत करो, का 400 साल से इबादत कर रहा हूं अल्लाह की। अच्छा खाते क्या, का अल्लाह ने अपनी कुदरत कामला से यहाँ एक अंगूर का दरख्त लगा दिया है, बेल लगी है। जब भूख लगे फौरन हम खा सकते हैं। पानी का मीठा चश्मा भी है, प्यास लगे पानी पी सकते हैं, लेकिन पीते नहीं है, खाते नहीं है। जब बिल्कुल बेकरार हो जाते हैं तब खाना पीना करते हैं। अच्छा क्यों, क्या मैं ये सोचता हूं कहीं ऐसा ना हो मैं खाने की तरफ दौड़ूं और रूह ना निकल जाए तो मैं गाफिलों की मौत मरूंगा। कहीं प्यास की तरफ ना चला जाऊं कि गाफिलों की मौत मर जाऊं। जब बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं तब पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में कहा, ये परवरदिगार वाकई ये बंदा बड़ा नेक है, तेरी इबादत, तेरा ऐसा इबादत गुजार बंदा दूसरा तो कोई हो नहीं सकता जो 400 साल से खाली पत्थर के अंदर इबादत कर रहा है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे नबी ईसा अभी तुमने जाना क्या है, मेरे आखिरी नबी की जो उम्मत होगी मैं उसे एक ऐसी रात दूंगा जो शबे बरात होगी, और उस रात में अगर बंदा 4 रकात नफिल पढ़ लेगा मैं 400 साल की इबादत से ज्यादा सवाब अता करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है वो रात
इसलिए मैं आपसे कहता हूं आज कुछ भी हो जाए कम से कम 4 रकात नफिल अदा करना बनियत शबे बारात और रोजे का भी बहुत बड़ा फायदा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक बात और भी है, शबे बारात भी है और उवैसे करनी कॉन्फ्रेंस भी है। ये कौन उवैसे करनी है? खैरुत ताबईन है, खैरुत ताबईन है जिनके इश्क की कोई मिसाल नहीं मिलती है। हम हकीकत में इश्क व मोहब्बत का नारा लगा के देखो तो समझ में आएगा कि उवैसे करनी। इब्तिदा तो वहीं से हो रही है। सैयदना उवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मेरे आका से इतनी मोहब्बत है, जो भी आ रहा है मदीने से कोई आता है उवैसे करनी पहुंच जाते हैं। कहा तुम कहां से आ रहे हो? तुम्हारे पास से मदीने की खुशबू आ रही है। तुम्हारे पास से मदीने की खुशबू आ रही है। आशिक तो वही होता है कि महबूब की गलियों की खुशबू को भी पहचान लेता है। हर आने वाले से पूछता है मेरे आका कैसे हैं? उनके लबों पे मुस्कुराहट थी कि नहीं थी? सरकार की चश्माने करम कैसी है? सरकार का चेहरा बद्दोहा कैसा है? सरकार की भवें कैसी है? सरकार का पैरहन कैसा है? यही सवाल करते हैं, बार बार सवाल करते हैं। एक वक्त वो आया, जाने के लिए बेकरार हैं बार बार कि किस तरीके से जो है सरकार का दीदार कर यार। दीदार ही तो करना था, सहाबी बन जाते। दीदार करना था, सहाबी बन जाते। माँ से पूछा अम्मी क्या मैं जा सकता हूँ? हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस आका का दीदार करना चाहते हैं। माँ ने रोका, बेटा अगर तुम चले जाओगे तो मुझको देखने वाला कौन होगा? मुझे देखने वाला कौन होगा? एक बार मना किया, 2 बार मना किया। एक दिन माँ ने कहा बेटा मुझसे बार बार मत पूछा करो, मैं भी उसी नबी का कलमा पढ़ती हूँ और मैं इनकार करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे लाल हमसे ना सवाल किया करो, अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हारी अंधी माँ का कोई नहीं है, उसकी जरूरतों का ख्याल कौन करेगा? अब दिल तड़प गया। एक तरफ नबी की याद तड़पाती है, दूसरी तरफ माँ का फरमान तड़पाता है। करे तो क्या करे, बड़ी मुश्किल में जान है। एक दिन माँ के पैर दबा रहे हैं, पैर दबाते दबाते मदीने की ताजा हवा आ गई। एक झोंका ऐसा आया, दिल को बेकरार कर दिया। यादें जाना में तड़प उठे, आंखें अश्कबार हो गई। आंख के चंद कतरे माँ की पिंडली में गिरते हैं। जैसे ही माँ की पिंडली में गिरे, माँ ने महसूस कर लिया कि मेरा लाल रो रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है। कहा बेटा क्या बात है? कहा अम्मी कुछ नहीं, बस नबी की याद आ रही है, महबूब की याद आ रही है, आका की याद आ रही है। ये नहीं पूछा कि जाऊं कि ना जाऊं, खाली इतना कहना था। माँ समझ गई कि अब बेकाबू हो गया है, अब मेरा लाल बेकाबू हो गया। अच्छा बेटा ठीक है, कल मेरा सारा इंतजाम कर दे, मेरी जरूरतों की चीजें मुहैया कराने के बाद कल चला जा और शाम तक वापस आ जाना। कहा बहुत अच्छा, दिल खुश हो गया। अब नबी की बारगाह में जाने के लिए हजरत उवैसे करनी तैयार है। ये वो दीवाना रसूल है कि जब करन के लोग हंसते हैं तो वो तन्हाई में बैठ के रोया करता है, जब जमाना रोता है तो इसके लबों पे मुस्कुराहट होती है। नबी के तसव्वुरे जमाले जहां आरा के तसव्वुर में ये मस्त व शादा रहता है। आज जाने की इजाजत मिली है, आज जाने की जब इजाजत मिली है तो चले जा रहे हैं, बड़ी खुशी और मसरत के साथ जा रहे हैं। जब वहां पहुंचे मस्जिद नबवी में देखा मुस्तफा जाने रहमत नहीं है। सहाबा से पूछा, कहा घर में हो सकते हैं। घर में जाते हैं, मालूम हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले निकल गए हैं। अल्लाह अकबर। अब माँ ने कहा था आज ही वापस आ जाना, इंतजार कर रहे हैं। कब तक आएंगे? कहा यह तो नहीं बताया जा सकता कब तक आएंगे। आखिरकार सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा से कहा अम्मी जान थोड़ा सा आप पर्दा कर लीजिए, नबी नहीं मिले हैं, कम से कम नबी की मसनद को बोसा दे दे, नबी की चादरे मुबारक को बोसा दे दे, नबी की मुजम्मिल वाली कमली को
को बोसा दे दे। दरो दीवार जहां पे सरकार बैठते हैं उस जगह को बोसा दे दिया जाए। अल्लाह अल्लाह आशिको शहदा आते हैं, दरवाजा खुलता है, कभी दीवार से लपट जाते हैं, कभी नबी की चादर को चूमते हैं, मुस्तफा की खुशबू लेते हैं, मदीने के बच्चों को बोसे दे रहे हैं। ए बच्चों तुम्हें इसलिए चूम रहे हैं कि तुम्हारे चेहरे को मुस्तफा ने देखा है, महबूबे खुदा ने देखा है। यहाँ तक के शाम का वक्त करीब आ गया, जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, बड़ी उम्मीदें लेके आए थे कि नबी का दीदार करेंगे, मगर अफसोस के दीदार नहीं हुआ। माँ के पास पहुंचते हैं, यहाँ नबी तशरीफ लाते हैं। पूछा कोई आया था? कहा कोई आया था। आपको कैसे मालूम? कहा कुछ अलग सी खुशबू आ रही है, दीवानगी की खुशबू आ रही है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कोई आया था करन से। आप फरमाते हैं वो मेरा आशिको शहदा उवैस था जो वहां से मुझसे मिलने के लिए आया था। नबी की चश्मे करम में आंसू आ गए। जरा सोचो, नबी जिसकी मोहब्बत में रो दे वो गुलाम कैसा होगा, जब गुलाम ऐसा है तो वो आका इमाम कैसा होगा। है? नबी को कभी देखा नहीं, नबी को देखा नहीं, मगर जब पूछा गया लोगों से नबी की भवे कैसी है, कोई ना बता पाया। हजरत वैसे करनी फरमाते हैं मैंने देखा तो नहीं है, मगर तसव्वुर में मुस्तफ़ा के जलवे हमेशा सामने होते हैं। ऐसा अगर भवे पूछना है तो दूर से देखो तो जुड़ी हुई लगती थी और करीब से देखो तो अलग अलग नजर आया करती थी। वही वैसे करनी है जिनके पास अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना पैरहने मुबारक भेजा था, मौला अली को भेजा था, सिद्दीक और हजरत उमर को भेजा था कि जाना और मेरे उवैस से कहना इसको पहनकर अल्लाह की बारगाह में मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। अल्लाहु अकबर। जरा सोचो क्या मर्तबा है कि सहाबी पैरहने मुस्तफ़ा लेकर ताबई के पास आ रहे हैं। जिस वक्त आपने पहना है आंखों में आंसू आ गए, उम्मते मुस्तफ़ा का ख्याल किया। ए परवरदिगार, जिस उम्मत के लिए मेरे नबी रातों को रोए हैं, जिस उम्मत के लिए अपने जिगर पारों को कुर्बान किया है, ए परवरदिगार उसी महबूब के जुब्बे मुबारक का तुझे वास्ता है, पैरहने मुबारक का वास्ता है। उम्मत को बख्श दे। सिलसिला चलता रहा, इतने बख्शे, इतने बख्शे, इतने बख्शे, आखिर में यहाँ से बार बार इसरार होता रहा मौला और बख्श दे, मौला और बख्श दे। अल्लाह ने फरमाया ऐ उवैस, तुम्हारी दुआ से मैंने मुस्तफ़ा की आधी उम्मत को बख्शा। वली खालिक़े ज़मन हबीब शाह ज़ुल्मिनन अली है शम्मे अलजुमन बहार बाग़ पंजतन। पूरा मजमा बोलो। वली खालिक़े ज़मन हबीब शाह ज़ुल्मिनन अली है शम्मे अलजुमन बहार बाग़ पंजतन। और फज़ा फज़ा चमन चमन, फज़ा फज़ा चमन चमन, महक उठे गुलो समन, चचा के बोली हर कली अली 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 अली। सब मिलके पढ़ो अली 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 अली। हाँ, पूरा मजमा पढ़ो, अल्लाह भी देखे कहे मेरे बंदे जिक्र इबादत कर रहे हैं। अली अली अली। वली खालिक़े ज़मन हबीब शाह ज़ुल्मिनन अली है शम्मे अलजुमन बहार बाग़ पंजतन। फज़ा फज़ा चमन चमन, महक उठे गुलो समन, चटक बोली हर कली अली 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 बला टली। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैच नहीं कर पाए आप, कैच नहीं कर पाए। अली अली बला टली, अली 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 अली। कौन अली? नबी की गोद में पले आए।
अगर तुम्हारे बच्चे को तुम्हारा पीर हाथ में ले ले, तुम्हारा दिल कितना खुश हो जाता है। ये पीरों के पीर है, मीरों के मीर है, बदरे मुनीर है, अल्लाह के हबीब है। सुभान अल्लाह। वो अली नबी की गोद में पले, हम तशरीह नहीं करेंगे, तशरीह करेंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। नबी की गोद में पले, हरम की छांव के तले, वो जोश और बलबले के कांपते थे मरहले। नबी की गोद में पले, हरम की छांव के तले, वो जोश। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मुझे लालच नहीं है, घबराओ नहीं, मौला अली का सदका ही खाते हैं। नबी की गोद में पले, हरम की छांव के तले, वो जोश और बलबले के कांपते थे मरहले। और वो शेर हक जिधर चले तो कुफ्र में थे ज़लज़ले। वो शेर हक जिधर चले तो कुफ्र में थे ज़लज़ले। मचा दिए ऐसी खलबली अली अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऑल इंडिया हज़रत सैयदना उवैस करनी कॉन्फ्रेंस, महबूबुल वाइज़ीन हज़रत अल्लामा आमिर मसूदी साहब क़िबला। नारे तकबीर। अली अली अली, पढ़ो यार पढ़ो। अली 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 अली। और थके थके थे लश्करी, बुझे बुझे थे अस्करी, हुआ ये हुक्म सरवरी, न देर कर मेरे जरी। वाह 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 वाह, क्या बात है। लोग को समझ में नहीं आ रहा, आ रहा समझ में तो बोल दो प्यारे। थके थके थे लश्करी, बुझे बुझे थे अस्करी, हुआ ये हुक्म सरवरी, न देर कर मेरे जरी। अरे दिखा दे शान हैदरी, उखाड़ बाब खैबरी। दिखा दे शान हैदरी, उखाड़ बाब खैबरी, खुशी की फिर हवा चली। अली 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 अली। वाह वाह वाह। आप लोग अगर साथ दे रहे होते तो बड़ा मजा आता। अफसोस कि जैसा मैं साथ चाहता हूं वैसा साथ नहीं मिल रहा। अरे हरम के वो गुलाब है, आखिरी शेर, आखिरी शेर। हरम के वो गुलाब है, करम के वो सहाब है, शरफ के आफताब है, नजफ के माहताब है। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। हरम के वो गुलाब है, करम के वो सहाब है, शरफ के आफताब है, नजफ के माहताब है। और अली खुली किताब है, वो रश के साथ शबाब है, फिदा है उन पे हर वली। अली 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 अली।